बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, अल्लाह पाक की अमान में रहें। तो बच्चों और बड़ों की पसंद आलू वाला बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी डोन ब्रेड का। ये देखें, ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम होती है। इससे हमारे बर्गर बेहद उम्दा और लाजवाब बनेंगे। आलू यहाँ पे मैंने ली हैं 5 से 7, इनको मैंने बॉयल करके इसको मैशर में मैश कर लिया है। यहाँ पे मोटा कुटा हुआ ज़ीरा लूँगी, धनिया लूँगी 1 चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च 1 चम्मच और नमक हस्बे ज़ायक़ा। और ये मैंने सलाद के लिए कुछ वेजिटेबल की कटिंग करके रखी हुई है। तो अब सबसे पहले हम टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। तो अब ये तमाम मिसाले मैं आलू में डाल लूँगी। आलू जो कि पहले मैंने मैशर में मैश करके रखे हुए थे, अब मैं इसमें डाल दूँगी ढेर सारा हरा धनिया। तो अब 1 कप भर के मैं इसमें डालूँगी ब्रेड क्रम्स का। आप बची हुई डबल रोटी भी ले सकते हैं। अब हाथों की मदद से मैं तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से वेल कंबाइन कर लूँगी ताकि तमाम मिसाले यकजा हो जाएँ और कहीं भी कोई मिसाला रह ना जाए। तो अब छोटा सा पेड़ा उठाऊंगी और एक बेहतरीन सी मैं टिक्की तैयार करूंगी। ये देखें, कुछ इस तरीके से तमाम टिक्कियां मैंने तैयार कर ली हैं। तो अब एक बड़ा सा तवा लूँगी। मैंने इसको थोड़ा सा पहले से ग्रीस भी किया हुआ था, मगर 2 से 3 टेबलस्पून मैं डालूँगी कुकिंग ऑयल के। अब ये अच्छी तरह से जब गर्म हो जाएगा तो 2 अदद अंडों को मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे एक टिक्की उठा के इसमें डिप करूँगी और इसी तरीके से तमाम टिक्कियों को डिप करके मैं तवे के ऊपर डाल दूँगी। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको पका लेंगे। हमने इनको शैलो फ्राई नहीं करना, बिल्कुल हमने सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही मैंने इसके ऊपर ऑयल के डाले हैं। ये देखें, अब हम इसको उलट पलट कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। माशाल्लाह से एक बहुत प्यारी खुशबू आ रही है हमारी आलू की पैटीज़ में से। तो जब भी कुछ हल्का फुल्का खाने का दिल करे तो आप ये आलू वाला बर्गर बनाकर शाम की चाय में भी खा सकते हैं या आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। जिन माओं को परेशानी होती है कि आज क्या बनाया जाए और बच्चों के लंच बॉक्स में क्या दिया जाए, तो ये आप टिक्कियाँ तैयार कर लें। आप फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए ये टिक्कियाँ तैयार करके रख सकते हैं। अब ब्रेड को मैंने दरमियान में से कट लगा के इसको भी यहाँ से दोनों तरफ से मैं इसको अच्छी तरह से सेक लूँगी। ये देखें, कुछ इस तरीके से ऑयल मैंने बहुत ही कम लगाया है। आप टिक्कियाँ तैयार करके रख लें, 3 से 4 दिन में ये फ्रिज में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर किया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो एक साइड पे मैंने केचप लगा के ऊपर आलू की टिक्की रख दी है। अब इसके ऊपर मैं सलाद को अप्लाई करूँगी। आपके बच्चे जो सब्ज़ी खाना पसंद करें, आप वो वाला सलाद यहाँ पर अप्लाई करें। मेरे बच्चे ये तमाम चीज़ें पसंद करते हैं। तो अब मैंने इसके ऊपर बंद गोभी रख दी है। इसके बाद मैं लगाऊंगी प्याज़ों के लच्छे और थोड़े से मैंने खीरों को काट के रखा हुआ था, वो भी मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी। ये देखें, है ना मज़ेदार से ये बर्गर। तो तमाम चीज़ें मैंने रख दी हैं। अब जो मैंने केचप लगा के बर्गर के ऊपर रखी हुई थी वो इसके ऊपर मैं रख दूंगी और थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी। ये देखें, कुछ इस तरीके से हमारे मज़ेदार से ये बर्गर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम करते हैं इनको डिश आउट। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत ही बेहतरीन ये बर्गर बन के तैयार हुए हैं। तो राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद किया करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह निगहबान।